हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया आजकल कोरोना वायरस से परेशान है। जिनके कोरोना वायरस नहीं है वो लॉकडाउन में घर में बैठने से परेशान है और गवर्नमेंट लॉकडाउन तोड़ने वालों से परेशान है। तो कुल मिलाकर 2020 में दुनिया की ज्यादातर आबादी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। पर गवर्नमेंट्स भी तो अपनी जगह पर सही है। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो ये बीमारी और फैलेगी तो लोग और बीमार होंगे और प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। पर दुनिया भर में कुछ लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। वो किसी न किसी बहाने बाहर निकल ही आते हैं। ऐसे लोगों के लिए मजबूरी में कुछ देशों को स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करने पड़ रहे हैं और लोगों को नई नई तरह की सजाएं लॉकडाउन तोड़ने पर देनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज हम जानेंगे दुनिया भर में लॉकडाउन तोड़ने पर मिली अजीब सजाओं के बारे में। थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के इस देश में लॉकडाउन के बारे में खराब टिप्पणी करने पर सजा का ऐलान कर दिया गया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये कानून उनकी बोलने की आजादी को छीन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई कोरोना को लेकर अफवाह फैलाए। सेम इसी तरह ताइवान देश की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने अपने नागरिकों को वार्निंग दी कि कोरोना से जुड़ी गलत इंफॉर्मेशन देने पर आपको 3 साल की जेल हो सकती है या फिर 99,999 ताइवान न्यू डॉलर का जुर्माना लग सकता है, जो कि लगभग 2.5 लाख भारतीय रुपए के बराबर होगा। और ऐसे ही एक शख्स को बैंकॉक, थाईलैंड में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसने फेसबुक पर लिखा था कि एयरपोर्ट पर सही सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। अगर उसे सजा हुई तो उसे 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। सिंगापुर, दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक सिंगापुर अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है और लॉकडाउन लागू करने के मामले में भी इस देश के सख्त कानून लोगों को हैरान करते रहे हैं। इस देश में अब सोशल डिस्टेंसिंग के किसी भी रूल को तोड़ने पर 10,000 सिंगापुर डॉलर यानी लगभग 5 लाख रुपए का फाइन लगाया जा रहा है और साथ ही 6 महीनों की जेल होने का भी खतरा है। फॉरेन से आने पर भी सेल्फ आइसोलेशन को जाने का सख्त हुक्म है और ऐसा न करने पर कड़ी सजा मिल सकती है। सऊदी अरब अपने सख्त कानूनों के लिए दुनिया भर में मशहूर। सऊदी अरब में भी कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है और अगर किसी ने भी इस कर्फ्यू को तोड़ा तो उसे 10,000 रियाल यानी कि लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है और बार बार ऐसा करने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में घर पर ही रहना सबसे सेफ तरीका है। तो ऐसे में घर पर रहते हुए आप अपने दोस्तों और रिलेटिव से सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहिए और अगर वो आपसे इंग्लिश में मैसेज भेजें और आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आप उन्हें इंग्लिश में मैसेज भेजना चाहें तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू डिक्शनरी है ना दोस्तों। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सेटिंग में जाकर मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल कर दीजिए और उसके बाद आपको अपने मैसेज पर जाकर क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा और अगर आपसे इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक हो जाती है तो आपको मैजिक फीचर पर क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट ग्रामर ऑप्शन और उसके बाद इंग्लिश में मैसेज लिखते रहिए। ये आपके मैसेज से ग्रामर की मिस्टेक को सही कर देगा और उसके बाद आपको मैसेज भेज देना है बिना किसी टेंशन के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। दुनिया भर के टूरिस्ट की भीड़ वाला यहाँ का फेमस शहर दुबई अब एकदम शांत हो चुका है। केवल कुछ होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स ओपन हैं, तो उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। सबसे ज्यादा सख्त रूल यहीं पर लागू है, जहां 8 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक बाहर न निकलने का रूल है। लॉकडाउन को तोड़ने पर दुबई में 50,000 दिरहम तक का फाइन लगाया जा सकता है, जो कि 10 लाख रुपए के बराबर होगा। ऐसे में भला कौन लॉकडाउन को तोड़ने की सोचेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के कुछ स्टेट्स में तो लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को तोड़ने पर यहाँ के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की सजाएं दी जा रही हैं। जैसे कि अमेरिका के कंटकी राज्य में कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, मीनिंग उन्हें घर से निकलने की इजाजत अब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। पर यहाँ अजीब बात यह है कि पुलिस ने उनके पैरों में एंकल मॉनिटर बांध दिए। ये एक तरह का डिवाइस है जिससे पुलिस को हमेशा पता चलता रहेगा कि अपराधी घर पर ही है, बाहर तो नहीं निकल रहा, और अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पुलिस तुरंत ट्रैक करके गिरफ्तार कर लेगी। फिलीपींस में भी 16 मार्च से लॉकडाउन लागू है और तब से ही वहाँ सैकड़ों लॉकडाउन तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कुछ लॉकडाउन ब्रेकर्स को जेल नहीं भेजा गया। ऑफिसर्स ने 5 लोगों को पकड़ा और उन्हें जेल न भेजकर पास में खड़ी डॉग पकड़ने वाली
गाड़ी में बंद कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक जब इन लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़ा गया तो ये लोग उनसे लड़ने लगे और अब्यूजिंग करने लगे, इसीलिए उन्होंने उन्हें ऐसी सजा दे दी। अब जिस गाड़ी में स्ट्रीट डॉग्स को बंद किया जाता है उसमें इंसानों को बंद कर दिया जाए तो ये काफी बेइज्जत करने वाली सजा है और ये लोग दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने मिलिट्री से कही कि अगर लोग लॉकडाउन का पालन न करें और आपसे लड़ाई करने पर उतर आए तो उन्हें शूट कर दो। यानी यहाँ पर एक तरह से लॉकडाउन तोड़ने पर गोली भी मारी जा सकती है और ऐसा वहाँ एक शख्स के साथ किया भी गया है। साउथ अफ्रीका में भी ज्यादातर देश की तरह लॉकडाउन लागू है, लेकिन केवल इंसानों के लिए। एनिमल्स अब यहाँ और भी आजादी से घूम रहे हैं। यहाँ की रोड्स पर लॉयंस घूमते देखे गए, पर अगर आप ऐसा बेवजह इंसान करेंगे तो उनको इसके बदले में कड़ी सजाएं दी जा सकती हैं, जैसे कि रोड्स पर ही पुशअप्स या फिर स्क्वाट्स पुलिस इन लॉकडाउन तोड़ने वालों से करवा रही है। इसके अलावा अगर कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या अफवाह इंटरनेट पर फैलाएगा तो उसे भी बहुत ज्यादा फाइन देनी पड़ सकती है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। हांगकांग शहर में 4 लोगों से ज्यादा के एक जगह पर खड़े होने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट्स में लोगों के बीच कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस लागू करने का ऑर्डर दिया गया है और सभी जिम्स और सिनेमा बंद हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने इन रूल्स को न सिर्फ तोड़ा बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन भी स्टार्ट कर दिया। इसके लिए यहाँ बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें एक आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर दिया गया है और फ्यूचर में इन लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जाएंगे। वैसे घर में अपनों के साथ बैठकर टीवी देखने के बजाय किसी आइसोलेशन सेंटर में महीनों या हफ्तों का वक्त बिताना इन लोगों को दोबारा लॉकडाउन कभी न तोड़ना सिखा देगा। ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना वायरस से नहीं बच सका है, इसलिए इस देश में भी 2 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन मौसम भी अच्छा हो गया है, इसलिए बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होकर लॉकडाउन तोड़कर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इन लोगों को पकड़ने के लिए ड्रोन्स का यूज कर रहा है ताकि ज्यादा भीड़ को ट्रैक करके पकड़ा जा सके। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लॉकडाउन तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर $11,000 यानी लगभग 8 लाख रुपयों का फाइन लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें 6 महीनों की जेल भी हो सकती है। पेरू में कोरोना के साथ गवर्नमेंट को नई मुसीबत भी झेलनी पड़ी। ये नई मुसीबत थी वहाँ के नागरिकों का मजाक। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा प्रैंक कॉल्स आने लगी, यानी इमरजेंसी के लिए की गई कॉल्स में 74% कॉल्स फेक थी। इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कड़े रूल्स लागू किए। जो भी इस इमरजेंसी के दौरान फेक कॉल करेगा उसे $600 का फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा पेरू की गवर्नमेंट ने दिल्ली में जैसे पोल्यूशन को रोकने के लिए ऑड इवन का रूल लागू किया गया था, कुछ वैसा ही रूल कोरोना वायरस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लागू किया है। यानी पेरू में एक दिन केवल लेडीज को ही घर से बाहर निकलकर जरूरत का सामान खरीदने की इजाजत है और वहीं दूसरे दिन केवल जेंट्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत है। यानी अल्टरनेट डेज में लेडीज और जेंट्स यहाँ बाहर निकल सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसा करके लोगों की भीड़ कम करना चाह रही है। यूनाइटेड किंगडम में लॉकडाउन के दौरान घर से तभी निकलने की परमिशन है जब उन्हें मेडिसिन या फूड खरीदना हो, या फिर दिन में एक बार जॉगिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग की भी परमिशन है। लेकिन इसके अलावा अगर वो बिना किसी जायज वजह के लॉकडाउन में घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें €60 यानी लगभग 5,000 रुपए से लेकर €960 यानी लगभग 80,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। इसके अलावा पुलिस उन पर और भी चार्जेस लागू कर सकती है। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से लागू है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग लॉकडाउन में किसी देश में हैं तो वो है इंडिया। और जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से ही लॉकडाउन तोड़ने वाले भी लगातार मिल रहे हैं। अब यहाँ हर कोई इतना अमीर नहीं है कि वो 2, 4 या 10 लाख रुपए का फाइन भर सके। ऐसे में सबसे अनोखी सजाएं भी दुनिया में यही दी जा रही है। कभी पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुशअप्स करवा रही है, कभी स्क्वाट्स, तो कभी उनके हाथ में एक पेपर दिया जा रहा है जिस पर लिखा है कि मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं घर पर नहीं रहूंगा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में कुछ लोग जॉगिंग करने के लिए सुबह सुबह निकल गए तो पुलिस ने सबको एक साथ दूर दूर खड़ा करके उनसे एक्सरसाइज करवा ली। गवर्नमेंट ने लोगों की आसानी के लिए इसेंशियल सामानों की होम डिलीवरी करने की बात कही तो कुछ लोगों की कॉल पहुंच गई और वो पिज्जा या दूसरे फास्ट फूड ऑर्डर करने लगे। ऐसे लोगों को भी सजा दी गई, अपने मोहल्ले की नाली साफ करने की सजा। तो दोस्तों, इन सब फाइन और सजाओं को इसलिए लागू किया गया है ताकि हम और आप सेफ रहें और ये लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो जाए। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।